Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. आप सबकी रिक्वेस्ट थी अबाउट योर लव लाइफ और लव रीडिंग कीजिए. आपके सोलमेट कनेक्शन के मैं यहाँ पे साइन शेयर करने वाली हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके सोलमेट कनेक्शन कौन है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग. सबसे पहले देख लेते हैं. आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है. इसमें से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है. डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी कि आपका सोलमेट कनेक्शन, आपका परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर कौन है. एंड आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली जान पाएंगे अपने लिए कि आपके सोलमेट कनेक्शन के वो क्या साइन हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो आपके लिए कनेक्टेड हैं विथ योर डेस्टिनी. सो आप सभी के लिए वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने डिस्काउंट भी ऑफर किया हुआ है. कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है. गो एंड विजिट एंड ग्रैब योर फेवरेट क्रिस्टल एंड गिफ्ट टू योर पेरेंट्स एंड फैमिली, या फिर अपने लव वंस को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं. सो एनीथिंग यू कैन टेक लाइक क्रिस्टल, ज्वेलरी, एनीथिंग एज एन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 1. हाय ग्रुप 1, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या साइन दिख रहे हैं कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके लिए सोलमेट कनेक्शन होगा. इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी ले पाएंगे कि आपकी डेस्टिनी में जो पार्टनर हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी एनर्जी हैं, वो क्या हैं. वी हैव नाइट ऑफ कप, वी हैव नाइन ऑफ सॉर्ड और वी हैव द किंग ऑफ कप. ओके, सो ये आपके लिए कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर. एंड देन आई विल गोइंग टू पुल मोर विद अनदर डेक. सबसे पहले यहाँ पे जाने तो आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप एंड नाइन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ कप. आपके जो फ्यूचर स्पाउस या फिर मैं बोलूँ सोलमेट कनेक्शन या आपके ट्रू लव जो दिख रहे हैं उनकी एनर्जी में दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. इन पर्सन की क्वालिटी में ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि अपनी बात को रखना या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, अपने ओपिनियन को रखना, वो उनको बहुत अच्छे से शेयर करना, एक्सप्रेस करना आता होगा. ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो एनर्जी के साथ नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि अपनी बातों को दबा लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एडजस्ट कर लें, ऐसे नहीं दिख रहे हैं. दिस इज़ द रीज़न द नाइट ऑफ कप इट्स कमिंग लाइक he and she will be very attractive, he and she will going to be very expressive and spontaneous. उनको कुछ चीज़ बुरी लग रही है, उनको चीज़ें कुछ अच्छी लग रही हैं, वो रिएक्ट करेंगे, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे. मन ही मन में नहीं रखने वाले ये पर्सन दिख रहे हैं जो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे. इनके कुछ साइन भी दिख रहे हैं. अगर मैं बात करूं एज एन मेल तो वो पर्सन के बियर्ड हो सकती है और काफ़ी ग्रूम रहना उनको पसंद होगा. फेयर स्किन टोन और वीटिश स्किन टोन दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे. और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मीन्स वेस्टर्न वियर या फिर एक अच्छी ब्रांडेड क्लोथ्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते होंगे. ओके, और जैसे अगर हम विमेन की बात करें तो वो भी वेस्टर्न क्लोथ्स को बहुत प्रेफरेंस देते होंगे, उनको ड्रेसेस बहुत पसंद होंगे और साथ में उनको बहुत पसंद है कि हर कोई उनको कुछ लव एक्सप्रेस करे. ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी लव, रोमांटिक दिख रहे हैं, एक्सट्रीम, कि हर चीज़ को बहुत ही अलग यूनिक तरीके से एक्सप्रेस करना, शेयर करना, अपनी चीज़ें उनकी आप एक्टिविटी को देखेंगे या उनके घर में देखेंगे, आप उनके रूम में देखेंगे, उनकी कार को देखेंगे तो भी उन्होंने बहुत यूनिक चीज़ें रखी हुई होंगी जो वो बहुत ज़्यादा जिससे रेजोनेट करते हैं. इसी के साथ में ड्रीमी लव आ रहा है तो हर चीज़ को बहुत रोमांटिक वे में लव एक्सप्रेस करना उनका एनर्जी में आ रहा है. और वो अपने आपको गिफ्ट देना हो या आपको सरप्राइज़ देना हो या आपको प्रपोज करना हो, वो भी उनका यूनिक तरीका होगा. साथ ही साथ वी हैव नाइन ऑफ सॉर्ड. इनके साथ आपकी फ़ाइट बहुत होगी. इनके साथ आपको हर बार ऐसा फील होगा कि आपने रिग्रेट कर रहे हैं कि हाँ, कि आप इनके साथ आपने लव ही क्यों किया या इनसे मिले क्यों, इनसे बात ही क्यों की, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए. आपको इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा बार बार एनर्जी आएगा क्योंकि इन पर्सन के साथ कहीं ना कहीं बार बार आपका फाइट या कुछ कन्फ्यूज़न या कम्युनिकेशन गैप भी बन सकता है. दिस इज़ द रीज़न द नाइन ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग हेयर कि आपको ऐसा फील होगा बार बार कि आप चाहते हैं जो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे. एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी. तो आपके सोलमेट कनेक्शन के साथ जब भी आप मिलेंगे, इन्वॉल्व होंगे, आपको एनजाइटी या स्ट्रेस भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा.
देन वी हैव द अनदर थिंग दैट इज़ द किंग ऑफ कप, एंड दैट शोइंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं इमोशनली. ही एंड शी इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज एंड हिज फैमिली, या अपने खुद के हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी इनकी नहीं है. दैट इज़ द रीज़न द किंग ऑफ कप इज़ शोइंग हियर एज क्लियरली कि उनको खुद को अपनी कुछ चॉइसेस हैं, उनको अपना कोई तरीका है जो उनको पसंद है, जिससे कि वो अपने लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, स्पेंड करते हैं अपना टाइम, और ही एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट. तो योर सोलमेट कनेक्शन इज़ मोर लाइकली, जैसे मैंने बताया था कि उनका हेयर कट बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिख रहा है और बियर्ड भी उनकी दिख रही हैं, एंड समवेयर उनको माउंटेन पसंद होगा, और कुछ ऐसी एक्टिविटी जो नेचर से कनेक्टेड है, नेचर के साथ इन्वॉल्व होना. इमोशनल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, सेंसिटिव ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बहुत लग्जरी लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते होंगे, और साथ में ये बहुत अपनी इमोशंस को लेके किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, या अकेले टाइम स्पेंड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन की. ऐसे नेचर के ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन. ऐसा फील होगा कि आपको चाहिए कि आपको कॉल करें, आप बात करें, आप उनसे शेयर करें चीज़ें. ये कैसे पर्सन दिख रहे हैं कि अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको फ़ोन करना है, कम्युनिकेट करना है, या शेयर करना है किसी से कुछ बात. तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड चीज़ें उनको पसंद होंगी. ओके. और ये भी एनर्जी कि उनका दिल पहले, या फिर हम बोलें उनके इमोशंस, या फिर उनका कोई पहले पास्ट रिलेशनशिप होगा जो काफ़ी ख़राब रहा होगा, बैड रहा होगा. तो ये भी आपके पास साइन है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं. देन लेट मी सी व्हाट एल्स इज कमिंग. लेट मी शेयर विद यू सम साइन अपार्ट फ्रॉम दिस. सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके. And we have the High Priestess, and we have the Four of Wands. तो देखो उनकी एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके जो सोलमेट कनेक्शन दिख रहे हैं, ये पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स दिख रहे हैं. दैट्स इंडिकेटिंग कि इनकी अपनी लाइफ के कुछ बहुत बड़े गोल हैं, ड्रीम है, कुछ लाइफ पर्पस है जिसको लेके वो बहुत सीरियस दिख रहे हैं, और वो उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं डेडिकेटली, और बहुत डिसिप्लिन रहना चाहेंगे. ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते दिख रहे हैं. तो इनको आर्मी में जाना, ऑफिसर रैंक पोजीशन लेना, या कोई रूल्स रेगुलेशंस, ऐसी कोई जॉब प्रोफाइल अचीव करना, या ऐसी कोई जगह जहाँ पे सब चीज़ें ऑन टाइम होती हैं विद शेड्यूल एंड टारगेट्स, वो इनको पसंद होगा. एंड देन ये इनकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ट्रैवल करना, या जर्नी, मतलब नई नई जर्नी पे आगे जाना इनको एक्साइटमेंट देता है. एंड इनका जो ज़ोडिक साइन है वो पाइसेस हो सकता है, दूसरा लिब्रा हो सकता है, तीसरा एरीज हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा जो यहाँ पे आ रहा है मेजरली वाटर साइन एंड फायर साइन, ये दो साइन बहुत दिख रहे हैं. तो वाटर साइन एंड फायर साइन, ये जो दो साइन हैं आप इनको देख सकते हैं. इसमें जितने भी ज़ोडिक साइन इंक्लूड होते हैं ये आपके सोलमेट कनेक्शन से ही कनेक्ट होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे उनके लिए आ रहा है हाई प्रिस्टेस. तो स्पिरिचुअलिटी से बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंट्यूशंस को फॉलो करना बहुत पसंद होगा, और हीलिंग, रिकवरी, रिचुअल्स, और मून एनर्जी से कनेक्ट होना, सन एनर्जी से कनेक्ट होना, इस तरीके की ये सिंबल अपने पास रखते होंगे. सन, मून, या फिर इनके पेरेंट्स ने इनको दिया हुआ होगा, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. और या फिर इनको ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा फोकस है कि वो पूजा करें प्लैनेट्स की. तो एस्ट्रोलॉजी से इन्वॉल्व होंगे, कनेक्ट होंगे, मानते होंगे उन चीज़ों को. ओके. सो ही एंड शी इज़ कमिंग एज बिलीवर ऑफ ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग, रिकवरी, लाइक दिस. और इसी के साथ यहाँ पर उनकी एनर्जी में आ रहा है कि वो बहुत नॉलेजेबल भी होंगे, क्योंकि उनके लिए विजडम का मैसेज मिल रहा है. दिस मीन्स कि ये पर्सन अपने ही सुनते हैं, अपने ही मन की करते हैं, अपने ही एक्सपीरियंस से चलते हैं, इनकी अच्छी नॉलेज है, इनकी हायर डिग्री होगी एजुकेशन वाइज भी. And then we have the beautiful Four of Wands, and that's indicating a small family, happy family. इनका एजेंडा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपने आसपास बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक कम्युनिटी के साथ मिलना, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना,
ये इनको पसंद होगा। और दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे इनकी एनर्जी में आ रहा है कि इनको मैरिज भी बहुत पसंद है, ये मैरिज भी करना चाहते हैं, ये भागेंगे नहीं मैरिज वर्ड से, और चाहेंगे कि मिलजुल के हैप्पीली सब एक साथ रहें। इनको बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं होगा कि अलग कहीं और सेपरेट रहना, तो ये अपनी फैमिली के साथ रहना इनको पसंद होगा। ठीक है, सो ये साइन है जो सोलमेट कनेक्शन के आ रहे हैं। कुछ मैं आपको लकी नंबर भी बता देती हूँ। दैट्स इंडिकेटिंग एज 2, 4, 1 बहुत ज़्यादा इनके लिए दिख रहा है। जो 2, 4, 1 इनके लिए लकी दिख रहा है, इनका डेट ऑफ बर्थ में कनेक्ट हो सकता है। और समवेयर अगर मैं ओवरऑल देख रही हूँ तो आपके सोलमेट कनेक्शन, क्या आपको इसलिए जो डेस्टिन पार्टनर हैं, क्या ग्रुप 1 आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये क्या आपको मिलेंगे, क्या आपकी इनसे मैरिज होगी, क्या आप इनके साथ फॉर एवर रहेंगी, तो उस चीज़ के लिए भी आंसर आ रहा है येस। ये पर्सन आपको मिलेंगे भी, आपकी इनसे मैरिज भी होनी है, आपको ये प्रपोज भी करेंगे, और आपका इनके साथ फ्यूचर भी साथ दिख रहा है, फैमिली, किड्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी एंड आई होप आपकी इनसे इन्फॉर्मेशन से आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करें इफ़ यू नो दिस पर्सन, इफ़ यू आर ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, या आप इनसे मिलने वाले हैं एज इन फ्यूचर में, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रेडिक्शन जाननी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल रिकमेंड यू। ऑफर भी चल रहा है, तो आप अच्छे से अच्छा क्रिस्टल, ज्वेलरी, एनीथिंग यू कैन टेक फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। ओके, बाय। हाय, ग्रुप 2 जान लेते हैं आप सभी के लिए सोलमेट कनेक्शन के क्या साइन दिख रहे हैं जो आपके डेस्टिन कनेक्शन हैं, यूनिवर्सली आपके लिए जो बने हैं। सो वी हैव फर्स्ट एज द 5 ऑफ पेंटिकल, we have the 9 of wands and the 2 of cup. okay, so यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगर रिगार्डिंग दिस, या फिर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी और सोलमेट कनेक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है कि इन पर्सन के साथ आपका एक कनेक्शन भी बनेगा, उससे पहले आपका कोई और रिलेशनशिप भी टूटेगा। सो इन पर्सन के साथ कनेक्ट होने से पहले आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली जिस पर्सन से मिले उनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं रहे, डिस्कशन नहीं बने या बॉन्डिंग नहीं बने और ब्रेकअप हो जाए। सो इट्स नॉट कमिंग योर फर्स्ट लव, योर डेस्टिन पार्टनर, योर सोलमेट कनेक्शन इज कमिंग आफ्टर योर फर्स्ट लव। सो जो आपके फाइनल लव होंगे, जो आपके ट्रू लव होंगे, वो ही आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे। उनसे पहले आप बैड पर्सन, ट्रॉमा या इमोशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ये कर चुके हैं, सो येस, यू आर ऑन दैट पाथ जिसमें कि इसी जर्नी से आपको आगे सोलमेट कनेक्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पे एनर्जी देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल इंडिकेट कर रही है कि आप और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। मीन्स अगर हम बात करें डिफरेंसेस इन द सेंस कि हाँ, लाइक करियर बहुत ज़्यादा यूनिक और चेंज, मीन्स आपका जो करियर है वो आपके करियर से मैच नहीं करते होंगे, बहुत ही डिफरेंट करियर में होंगे, या उनका फाइनेंशियल स्टेटस और आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डिफरेंट। यहाँ पे ये आपसे इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन और इवन इंटर स्टेट भी ये पर्सन हो सकते हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे वो आपके ही कल्चर कस्टम से मैच करते होंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़े डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं मुझको। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें, द 9 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो कमिंग। उससे पहले पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। पर्सनैलिटी वाइज देखें तो आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। पर्सनैलिटी इज इन द सेंस लाइक हाइट, हेल्थ, स्किन टोन बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेगा, कंपैटिबल होगा या फिर बहुत मैच करेगा। सो इफ़ यू आर फेयर, सो दिस इज़ पॉसिबल कि योर सोलमेट कनेक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी फेयर। इफ़ यू आर वीटिश, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर भी वीटिश होंगे, बहुत सिमिलर होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। हाइटेड एंड टॉल, और अगर एज एन फीमेल हैं तो बहुत अच्छी फिजिक होगी, स्लिम होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत डिफरेंसेस हैं बॉडी टाइप में। दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन। लेकिन कोर्स में, करियर में और स्टेटस में, कल्चर में बहुत डिफरेंसेस होंगे। ओके,
इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं आप पहले एक पास्ट ट्रॉमा से दूर हटेंगे, फिर आपको पर्सन मिलेंगे, और आपके लिए गैप भी दिख रहा है कि एक लंबा टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होंगे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे किसी पे, आपको ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद जाके आपको ये सोलमेट कनेक्शन मिलेंगे। एज पर 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने में उन पर्सन को बहुत टाइम लगेगा, आप बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेंगे, और इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आप जल्दी से उनके साथ जेल अप नहीं हो पाएँ। ओके, ये पर्सन की पर्सनालिटी बात करें तो इनके बियर्ड भी हो सकती है और नहीं भी, दोनों चांसेस हैं। या फिर ये ओकेजनली क्लीन कर लेते हैं, क्लीन शेव रहते हैं और वैसे बियर्ड में रहते हैं एज एन मेल। और इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल, सो इनकी जो हेयर लेंथ दिख रही है वो मीडियम दिख रही है, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, मीडियम हेयर लेंथ के साथ पर्सन दिख रहे हैं। एंड इनकी अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले चलना, अकेले प्लान करना, अकेले लाइफ की तरफ आगे बढ़ने में होंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हैं किसी और पे, तो इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या करियर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल चलता नज़र आएगा। इसी के साथ में यहाँ पे मैं आपके लिए और भी कार्ड्स पुल आउट करूँगी, उससे पहले देख लेते हैं वी हैव द 2 ऑफ कप। यहाँ पे इनके साथ ओपन होना, इनके साथ कंफर्टेबल होना, इनके साथ जेलअप होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे इनकी पर्सनालिटी को देखे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप, जैसे ही आपको सोलमेट कनेक्शन मिलेंगे और इनके साथ आपका बॉन्ड बनेगा, यू गाइज विल बी लाइक 1 सोल 2 बॉडी। दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग कि बहुत ज़्यादा सेम चीज़ें पसंद होंगी। माउंटेन पसंद होगा, आपको भी माउंटेन पसंद होगा, आपको वकेशंस पसंद है तो उनको भी पसंद होगा। इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर होने वाले हैं। इन पर्सन की एज ग्रुप, आपकी एज ग्रुप भी बहुत ज़्यादा आसपास होगी, नॉट अ बिग डिफरेंस। आसपास से जैसे कि मैक्सिमम 3 to 4 ईयर्स का डिफरेंस, अदरवाइज नॉट। ओके, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एंड अगर पर्सनालिटी की बात करें तो इनको वेस्टर्न क्लोथ्स पसंद होंगे, इनको शॉर्ट्स पहनना बहुत पसंद होगा। ज़्यादातर चीज़ों में ये डेनिम में दिख रहे हैं, शर्ट टी शर्ट इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लाइक कलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल इनकी एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन बहुत डल, लो या न्यूड कलर नहीं पहनते हैं, इनको डार्क और यूनिक कलर मान लें, या फिर हम जो हमारे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं वो इनको बहुत पसंद होंगे। वो किसी तरीके के आउटफिट्स की बात कर लो, कार की बात कर लो, इनको कार में भी कोई कलर अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि सब मेटालिक, नो नॉट एट ऑल। ओके, इनकी अगर मैं बात करें यहाँ पर ज़ोडिक साइन की भी, मैं अभी और भी कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ। ऑल्दो ज़ोडिक साइन में भी अगर हम बात करें तो इनके लिए आ रहा है वाटर साइन। तो वाटर साइन में जितने भी ज़ोडिक साइन हैं वो इंक्लूड होंगे एज योर पार्टनर के साथ जो एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ इनका नेचर वाइज अगर हम बात करें तो ये बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। इनके नेचर के अंदर ऐसा रियलिस्टिक अप्रोच होगी कि इनको जो करना है इन्होंने डिसाइड कर लिया, इनको करना है, इनको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनके साथ है या नहीं है, कोई इनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के दिख रहे हैं और मेटलिस्टिकली ड्रिवन होंगे। इनको रिच होना, मनी मेकिंग बहुत पसंद होगा। तो लेट्स सी मोर, वी विल फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट हिम एंड हर, क्योंकि ये काफ़ी गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं करियर में, एवरीथिंग। वी हैव द 4 ऑफ कप, वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड और वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड। तो देखो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है जो हम डिस्कस कर रहे थे। एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग फर्स्ट, यहाँ पे इनकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये इमोशनली जो चीज़ उनको मिल गया वो तो ये इग्नोर कर देते हैं, जो चीज़ नहीं मिली उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेना। 4 ऑफ कप यही बता रहा है कि ज़्यादातर ये इमोशनली अपसेट रहते हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, किसी ना किसी चीज़ को ये का कंसर्न बनाए रखते हैं अपने माइंड में। ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि ठीक है सब कुछ हो गया, रिलैक्स है, नहीं। इनकी एनर्जी में है ही कि ये नहीं हुआ, ये सब मिल गया, अब ये बच रहा है। तो ऑलवेज ही एंड शी इज़ ऑलवेज ड्रिवन टुवर्ड्स लाइक्स क्यूरियोसिटी टू हैव समथिंग।
ये इनकी एनर्जी में रहेगा। तो आप इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे कि कुछ भी इनको साथ अच्छा होता है तो इनको वो तो ये कम सेलिब्रेट करेंगे, जो चीज़ इनके साथ अच्छी नहीं हुई उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपके सोलमेट कनेक्शन का ये नेचर में ही आ रहा है, मतलब कुछ सब कुछ अच्छा है फिर भी कहीं ना कहीं अपसेट, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके पास प्रॉब्लम बनी रहेगी। देन वी हैव दिस एंड दैट इज़ व्हाट, क्योंकि ये पिकी दिख रहे हैं, बहुत चूज़ी दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव द क्यूरियोसिटी ऑफ द मैजिक पेज ऑफ सॉर्ड। समवेयर इनके एक्शंस जो हैं उसमें बहुत ये है कि इनको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ ग्रोथ की तरफ ये ड्रिवन है। तो इनके माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ नया कर लेते हैं, कुछ ये प्लान कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं। तो ये बहुत रिलैक्स बैठने वाले पर्सन नहीं है, इनके अंदर पेशेंस भी कम होगा। ओके, देन वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड। हाँ, ज़रूर ये अपॉर्चुनिस्टिक दिख रहे हैं और ये पर्सन की ऐसी क्वालिटी होगी, और या फिर मैं बोलूँ कि ये पर्सन इतने स्मार्ट दिख रहे हैं कि ही इज़ वेरी वेरी एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, और ये अपने काम, अपने टारगेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये पर्सन बहुत एम्बिशियस होंगे। कुछ लोग इनको सेल्फिश भी बोलेंगे, हो सकता है आप भी इनको सेल्फिश बोलें जब आप इनसे मिलें, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन बस अपने बारे में ही सोचते हैं या अपने ही ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि ये तो पर्सन नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे। और आप इस चीज़ को मत भूलें, 2 ऑफ कप, आपको और इनको बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी, साथ पसंद होंगी। 1 सोल 2 बॉडी, आप कितना भी फाइट कर लें, कितना भी एक दूसरे से नाराज़ हो जाएं, वापस से आप रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि आप इनसे बात कर रहे हैं, फिर आपने गैप कर लिया, आप कन्वर्सेशन नहीं हो रहा, फिर आपसे इनसे मिल गए, फिर आपकी इनसे बात हो गई, ऐसा चलता रहेगा। कुछ यहाँ पे जैसे मैं ज़ोडिक साइन बता रही थी कि वाटर साइन आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर एयर साइन दिख रहा है। सो वाटर साइन एंड एयर साइन, ये 2 साइन हैं, ये ज़ोडिक साइन जो इसमें इंक्लूड होते हैं एयर साइन एंड वाटर साइन में, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। लकी नंबर इनके लिए जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल आ रहा है, दैट इज़ कमिंग एज 1, 7, 2 एंड 9। ये इनसे बिलोंग करते होंगे, डेट ऑफ बर्थ या इनका लकी नंबर होगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, क्या आप इनसे मिलते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे, फिर गैप हो जाएगा, तो क्या इनके साथ आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, क्या आपकी इनके साथ मैरिज हो जाएगी, क्या आप इनके साथ फॉरएवर फ्यूचर में रहेंगे, इनके साथ मैरिज होती नहीं दिख रही है। ये पर्सन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि ठीक है, आप किसी और के साथ कनेक्ट है, या आप डाइवोर्स हो गया, या फिर आप किसी और अपने एज एन मैरिड लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन इन पर्सन से आपका पास्ट कनेक्शन था, कम्युनिकेशन रहा, या ये पर्सन आपको एडिशनली मिले। मीन्स इन पर्सन के साथ मैरिज होती तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, कनेक्शन, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग बना रहेगा, ये दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़ यू आर ऑलरेडी कनेक्टिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। एंड यहाँ पर मैं आपके लिए जो, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी डायरेक्टली, और आप फिर प्रेडिक्शन मुझसे ले पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल रिकमेंड यू। ओके, बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं आपके लिए सोलमेट कनेक्शन के क्या साइन दिख रहे हैं, और आपके जो कनेक्शन बनेगा, ये जो डेस्टिन है, क्या क्या मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एज आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 3 में कनेक्ट हुआ है, सो लेट मी चेक। फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ कप, एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। सो मैं यहाँ पे आपके लिए और भी कार्ड्स ओपन करूँगी। फर्स्ट हम ये जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी जो सोलमेट कनेक्शन है, जो आपके डेस्टिन पार्टनर हैं, ये पर्सन आपसे जैसे ही मिलेंगे, जैसे ही इनसे कनेक्शन बनेगा, यू गाइज विल गोइंग टू फॉल इन लव विद ईच अदर डेडिकेटली। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में ये नहीं आ रहा है कि यू गाइज आर सफरिंग फर्स्ट एंड देन फाइंडिंग द लव, नो, इट्स नॉट। समवेयर आप बहुत सारे प्रपोजल्स को, बहुत सारे ऑप्शंस को, बहुत सारे लाइक रिलेशनशिप में जो आपके साथ आना चाहेगा, आप उनको मना करेंगे, नो बोलेंगे, देन आपको जो फाइनल लव मिलने वाला है वो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे।
एज पर 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल के साथ दिख रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत जल्दी से किसी को लाइक कर लें, किसी को एक्सेप्ट कर लें, किसी को अपना लें, ऐसे नहीं दिख रहे हैं। तो आपके सोलमेट कनेक्शन बहुत चूज़ी होंगे, बहुत ही पिकी, बहुत ज़्यादा आपको वेलकम करने में, आपको उनकी तरफ आने में, आपको उनके साथ कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। उसका रीज़न यही है कि वो लेस एक्सप्रेसिव होंगे। एक्सप्रेसिव भी नहीं, क्या बोले कि वो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट होंगे। तो उनकी तरफ से हमेशा आपको ऐसा रूडनेस देखने को मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, लव, सेंसिटिव नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो समवेयर इनके नेचर में डोमिनेंसी दिख रही है। ही एंड शी विल बी डोमिनेंट, और वो अपने हक, अपने राइट्स, अपने लव, अपने स्पेस को बहुत आसानी से या फिर उस चीज़ के पर फोकस करते हैं कि ये उन्हें चाहिए ही चाहिए। ओके, सो इस तरीके के सोलमेट कनेक्शन होंगे। इनकी मैं पर्सनालिटी की बात करूं, नेचर की जैसे मैंने बात करी है, सो ये पर्सन बियर्ड में ज़्यादा दिख रहे हैं और काफ़ी मॉडर्न इनके आउटफिट्स होंगे, लेकिन ये बहुत पसंद होगा इनको ब्लेजर पहनना, टेलर सूट्स पहनना अगर एज एन मेल हैं, और फॉर्मल्स भी इनको बहुत पसंद होंगे वियर करना। और ओवरऑल तो इनकी जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसा दिख रहा है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, एक्सट्रीम, लाइक ऐसा कि सब चीज़ें इनकी कल्चर कस्टम से दूर हो गई, ऐसा नहीं है। ये कल्चर से जुड़े हुए होंगे, अपने नेचर से जुड़े हुए होंगे, अपनी फैमिली के जो रीति रिवाज उनसे जुड़े हुए होंगे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना ही बहुत मॉडर्न है, ना ही बहुत ओल्ड ट्रेडिशंस या फिर बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों के दिख रहे हैं। ये ऐसा मान के चलो जैसे कि जो 90s के होते थे या फिर जो 2000 के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, जो हमेशा कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े रहते हैं। ओके, टेक से भी नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या गैजेट से इन्वॉल्व होते भी नहीं होंगे आपके सोलमेट पार्टनर। इन पर्सन को अपना मी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, ये उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो आपको ये देखने को मिलेगा जब भी आप इनसे मिलेंगे कि इनका अपना पर्सनल कोई टारगेट्स हैं, टाइम है, प्लानिंग है, और ये उसमें किसी को इंक्लूड नहीं करते या फिर उस चीज़ में ये किसी को शेयर ही नहीं करते हैं। और दैट इज़ समथिंग लाइक ये वो नेचर के साथ हैं, ड्राइव कर रहे हैं या वॉचिंग मूवी और कुकिंग समथिंग, तो इनको कुछ पसंद होगा, बहुत कुछ ऐसा कि जिसमें ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं एंड फील हैप्पी। इसी के साथ में ये बहुत डिमांडिंग दिख रहे हैं, डिफेंसिंग एंड डिमांडिंग लव। तो इनको अपना हक, अपने राइट्स, अपने ईगो का बहुत ज़्यादा इनको ख्याल होगा, और इनको ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी से नाराज़ हो गए, आपने कुछ बोल दिया, मजाक कर दिया, और इनको बहुत जल्दी से ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इन पर्सन के साथ सोच समझ के बात करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी से अपसेट हो जाया करेंगे। देन वी हैव द किंग ऑफ कप एंड दैट्स कमिंग लाइक वेरी लॉयल लव, वेरी कमिटमेंटफुल। ये पर्सन जितना ईगोइस्टिक होंगे उतना ही मेल और फीमेल आपके लिए एज एन पार्टनर सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। डेस्टिन पर्सन की लॉयल होंगे और कमिटमेंटफुल होंगे, कमिटेड होंगे ऑलवेज टुवर्ड्स वन पर्सन। फिर ये किसी और पे नहीं देखेंगे, किसी डेटिंग ऐप पे नहीं होंगे, इनकी फ्रेंड लिस्ट में कोई फीमेल नहीं होगी या फिर मेल नहीं होगा, इस तरीके से कि they are not focusing on anybody else. This is the beauty, the king of cup, loyal and romantic and emotional, compassionate फीलिंग्स के साथ। लेकिन उसी के साथ मैंने जो आपको बताया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने हक, अपने राइट्स और अपनी विशेस को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, एंड दिस इज़ द रीज़न ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे भी कि आप भी बहुत ज़्यादा फोकस एंड स्ट्रिक्ट हो जाएं चीज़ों को लेके, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ओके, एंड देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज इंडिकेटिंग ये पर्सन समवेयर बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट देंगे, सिक्योर करेंगे आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि ये दूर तो नहीं हो जाएंगे, इनसिक्योरिटीज़, ट्रस्ट इश्यूज़, नेगेटिविटी नहीं होगी। तो इन पर्सन के साथ आप बहुत खुश रहेंगे, इवन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी इनके साथ चल सकता है। ये सोलमेट कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एक बार आप दोनों का बॉन्ड बन गया फिर टूटना ही नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं। 10 years, 5 years, 7 years, 2 years, फॉर 10 लाइक मोर देन 10 years रिलेशनशिप ये देखने को मिलेगा। इतना अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, और कितना भी दूसरी लोकेशन पे हो ये फिर भी बहुत ज़्यादा आपसे अटैच रहेंगे।
यहाँ पे मैं कुछ ज़ोडिक साइन भी आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि अर्थ एनर्जी आ रहा है, अर्थ साइन जितने भी ज़ोडिक साइन है वो इनसे बिलोंग करते दिख रहे हैं। दूसरा फायर साइन, फायर एंड अर्थ। और मैं आपको बता देती हूँ इनका जिस तरीके का नेचर है, तो ये आपके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहेंगे, मतलब अपकमिंग अगर हम देखें तो फ्यूचर इनको साथ आपके साथ स्पेंड करना अच्छा लगेगा। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप एंड द हेरोफेंट। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मैंने बताया ना, ये कल्चर कस्टम ट्रेडिशंस को मानने वाले पर्सन दिख रहे हैं। इनको एक हैप्पी वेडिंग, हैप्पी मैरिज के रूप में चीज़ें चाहिए, सिर्फ डेटिंग नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं। सो दिस इज़ द रीज़न 8 ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है कि कोई एग्री करे या नहीं करे, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। कोई माने या ना माने, ये अपनी इमोशंस के साथ, अपनी चॉइस के साथ ही अपने लाइक्स एंड अपनी फेवरेबल बेस्ट या फिर फेवरेट पार्टनर को चुनेंगे। तो एज एन देखो यहाँ पे फीमेल की भी पर्सनालिटी दिख रही है, मीडियम इनके हेयर दिख रहे हैं, हो सकता है ये कलर भी कराते हों, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड चबी दिख रही हैं, बिल्कुल भी स्किनी नहीं दिख रही हैं, और हेल्दी होंगी, बिल्कुल हेल्दी पर्सनालिटी, और स्माइली फेस, फेयर स्किन टोन, मेल एंड फीमेल दोनों का फेयर स्किन टोन दिख रहा है, या फिर डार्क, या तो फेयर होगा या डार्क होगा, ऐसा दिख रहा है। और बहुत हेल्दी, हैप्पी, कलरफुल लाइक ड्रेसिंग सेंस होगा। और जो मेल पर्सन है उनके सारे न्यूड कलर दिख रहे हैं कि उनको ज़्यादा कुछ कलरफुल पसंद नहीं है, उनको बहुत ही प्लेन कलर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, या फिर न्यूड शेड बोल दीजिए, या फिर ऐसा कि उनको जैसे देखा ना, जैसे कि ब्लू प्लेन दिख रहा है, पर्पल प्लेन दिख रहा है, लाइक अ प्लेन, एज नॉट बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं, उनको ट्रेंडी क्लोथ्स नहीं पसंद है। बट एज एन फीमेल वेरी वेरी ट्रेंडी, मॉडर्न एंड बट बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी, यहाँ पे मुझे मॉडेस्टी भी दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्लोथ्स वगैरह नहीं पहनेंगे एज एन फीमेल जो दिख रही हैं, और जो मेल हैं वो बहुत डिसेंट क्लोथिंग में दिख रहे हैं। ओके, इसलिए तो ये सोलमेट कनेक्शन है, जब इतना परफेक्ट मैच है, बिल्कुल सेम क्वालिटीज़ दिख रही हैं। एंड देन हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट। तो समवेयर कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाना, बॉन्डिंग बनाना, और फैमिली को अप्रूव करना, फैमिली को एग्री करना, दोनों का मिलके करियर एक दूसरे को सपोर्ट करना, दोनों का मिलके एक दूसरे को हेल्प करना, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और समवेयर जहाँ जहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन वाइज कुछ हेल्प मिल सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाते नज़र आ रहे हैं। इस तरीके का सोलमेट कनेक्शन आपको मिलेगा। कुछ लकी नंबर भी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 एंड 6 एंड 7, ये बहुत लकी दिख रहा है। उनका डेट ऑफ बर्थ में ये इंक्लूड हो सकता है आपके सोलमेट कनेक्शन में। और ये पर्सन आपको जैसे ही मिलेंगे फिर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉलेज टाइम से भी हो सकता है, स्कूल टाइम से भी हो सकता है, या फिर मैरिज के टाइम पे ये पर्सन आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि यू हैव टू गो थ्रू विद मल्टीपल रिलेशनशिप एंड देन ये पर्सन मिलेंगे आपको। ओके, और ये पर्सन जैसे आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो क्या इनके साथ मैरिज है, क्या इनके साथ आपका फॉरएवर फ्यूचर है, क्या आप इनके साथ हमेशा रहेंगे, तो यस, इनके साथ मैरिज भी है। ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, डेस्टिन पार्टनर है, और इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन इट। ओके, और दिस इज़ वेयर द ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। तभी यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लव मैरिज ना करें। तो वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते होंगे, बट ऐसा नहीं कि लव मैरिज ना करें, लव मैरिज के लिए ज़रूर जाएंगे और फिर ट्रेडिशंस के साथ मैरिज प्लान करेंगे। तो ये आपके सोलमेट कनेक्शन है, या आप ज़रूर कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको इस तरीके की पर्सनालिटी के पर्सन मिल चुके हैं या फिर अब आपको फ्यूचर में मिलेंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर मैं आपको आपकी गाइडेंस दूंगी, आपकी प्रेडिक्शन दूंगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन तो मैंने कूपन कोड भी शेयर किया हुआ है, डिस्काउंट इज़ कमिंग, ऑलरेडी अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जो आपके लिए फेवरेट होगा। Okay, I will suggest you. So see you again. Bye.